सभी और ईशान ने किया गुड़ी पड़वा की पूजा एक साथ। और जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी और ईशान गुड़ी पड़वा की पूजा करते हैं। जहाँ अक्का साहब चाहती थी कि रीवा और ईशान करे, लेकिन अस्मिता के कहने पर वो सभी और ईशान को मौका देती हैं। वहीं सभी ईशान जब पूजा करके आरती भगवान की दिखाने के बाद हटते हैं तो वहाँ शिखा आती है। और शिखा जैसे ही आती है अकेले तो उसकी आंखों में आंसू रहते हैं और वो सोचते हुए नज़र आती है कि हर साल मुझे अकेले ही आरती करना पड़ता है। चिन्मय के होते हुए भी मैं इस बार भी अकेले ही करूँगी। इतने में चिन्मय की धमाकेदार एंट्री हो जाती है और उधर से गेट से आवाज़ लगाते हुए कहता है कि शिखा रुको, मैं आ गया। ये सुनने के बाद सारे लोग देखते हैं और शिखा चिन्मय का इस तरह का अवतार देखकर हैरान रह जाती है। जहाँ धोती कुर्ते में चिन्मय की एंट्री होती है, वहीं चिन्मय का ऐसा बदला हुआ रूप शिखा को हैरान कर देता है। और दूसरी तरफ राव साहब उधर पलटते ही जब चिन्मय को देखते हैं तो अपना मुंह फेर लेते हैं और अक्का साहब का तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दौड़कर गेट पर जाकर चिन्मय का स्वागत करते हुए दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ बहुत सारा इमोशन देखने को मिलेगा जो अक्का साहब अपने बेटे के लिए उनकी आंखों से लगता आंसू बयां करेगा। वहीं शिखा भी खुश हो जाएगी, लेकिन वो चिन्मय से जो होटल में मिला हुआ उससे दर्द है उसको कहीं ना कहीं सबके सामने छुपा कर अपनी खुशी जाहिर करने की कोशिश करेगी। वहीं सभी जब चिन्मय को देखेगी तो हैरान रह जाएगी और उसे समझ में आ जाएगा कि यही चिन्मय दादा हैं, शिखा के। जी हाँ दोस्तों, ये सब होने के बाद जब सभी ईशान कमरे में जाएंगे तो वहाँ ईशान को सभी गिफ्ट देते हुए नजर आएगी, जिसपे ईशान सभी को डांटते हुए नजर आएगा और ये कहेगा कि पहले तुम पढ़ाई पूरा कर लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, लेकिन तुम्हें अब त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं, गिफ्ट देने हैं, इसके लिए शॉपिंग करने तुम गई होगी, नहीं तो तुम कैसे गिफ्ट लेकर आई। ये सब सुनने के बाद सभी उदास हो जाती है और वहीं रीवा और ईशान को एक साथ जो देखी होती है उसे याद करके इमोशनल हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ईशान सर के दिल में मैं जगह नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ये रीवा मैम को प्यार करते हैं, क्योंकि इसलिए ये मुझे हर वक्त डांटते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि कहानी में अब क्या नया मोड़ आता है। वहीं सभी का दिल टूटता है और वो ईशान को एक बार फिर गलत समझ लेती है। अब देखना ये होगा कि आगे के एपिसोड में कि चिन्मय भी भोसले निवास में अपने मकसद से आया है, क्या उस मकसद को पूरा करने में वो कामयाब हो जाएगा या कहानी में कुछ और ही नया धमाल और तमाशा देखने को मिलेगा। जिसके लिए आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।